शांति। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थिति आती रहती है। जीवन है और हम सभी इस यूनिवर्स में हैं, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन सबके लाइफ में आती है। परिस्थिति का आना इट्स नॉर्मल, बट परिस्थिति को हम कैसे ओवरकम करें। सिचुएशन आएंगी जाएंगी, ये अप एंड डाउन तो लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन उस परिस्थिति में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि वो सिचुएशन, वो व्यक्ति, वो घटना मेरे जीवन में जब आती है तो उसको हम लेट गो नहीं कर पाते हैं, जिस कारण मेरे जीवन में एक तनाव का, स्ट्रेस का एक माहौल बन जाता है। एक छोटे से उदाहरण से आप समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा पेपर वेट है ना। इसको आप, अगर मैं कहूँ इसका वेट कितना होगा, मैक्सिमम 100 ग्राम का ही होगा। और ये अगर आपको मैं कहूँ कि इसको आपको 10 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है, आप रख सकेंगे? आप कहेंगे हाँ दीदी बिल्कुल रख सकता हूँ, 10 मिनट तक तो रख सकता हूँ। अगर मैं कहूँ इस पेपर वेट को आपको 2 घंटे तक होल्ड करके रखना है, तो क्या पॉसिबल है आप 2 घंटे तक ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं? अगर आपने ट्राई भी किया तो 2 घंटे के बाद आपके हाथ में ज़बरदस्त पेन आना शुरू हो जाएगा, है ना। और वो जब पेन होगा तो क्या होगा, आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपका हाथ पैरालाइज भी हो जाए। सेम कंडीशन आपके जीवन में देखें। कोई बात आई, कोई सिचुएशन आया, कोई व्यक्ति आया, उस चीज़ को आपने पकड़ कर अपने माइंड पे रखा है। वो बात, वो सिचुएशन तो चली गई, लेकिन वो रुकावट यहाँ पे है। अभी तक वो सिचुएशन आपके माइंड में है। आपने होल्ड करके रखा 1 घंटा, 2 घंटा। कभी कभी आप खुद भी कहते हैं कि मैं मरते दम तक वो घटना, वो दृश्य नहीं भूल सकता। कई बार आप चाहते भी हैं कि मैं भूल भी जाऊं, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं रहता। फिर ऐसा क्या करें कि वो सिचुएशन आए, चली जाए, लेकिन मेरे माइंड से भी चली जाए। उसके लिए छोटी सी बातें। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस। जैसी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति हो, उसको आप इजीली एक्सेप्ट करें, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा भी फिक्स नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग ही नेचर अपना रखे। मैं अलग हूँ, सामने वाला व्यक्ति अलग है, हम सभी को पता है। सेम ये माइंड में जब कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें जो व्यक्ति जैसा है उसको इजीली क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जब हमारे पास एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ेगी, एक बैक नहीं आएगा। पहले अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। हमारा मन है ना, वो एक बच्चे की तरह है। उसको आप जो गाइडेंस देते रहेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आप लगातार उसको गाइडेंस देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो मन आपकी बात मान ही जाएगा, है ना। और जब मन को आपने एक्सेप्ट करना सिखा दिया तो वो सिचुएशन कैसे भी क्यों ना आए, आप उसको क्या करेंगे, लेट गो करेंगे। और जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जगह खाली हो जाता है, स्पेस से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब वो जगह रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रकार का डर या भय नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आज लेट गो वाली सिचुएशन हमारे संबंधों में आती है, रिलेशन में आती है। आपस में दोनों पति पत्नी है, या आपस में कलीग्स है, या फैमिली मेम्बर ही है, लेकिन हमारे पास किसी बात को लेकर, किसी के व्यवहार को लेकर छोड़ना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। रीज़न इज़ दैट कि हम दूसरे के व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक छोटी सी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है, कभी नज़रअंदाज करके, कभी बर्दाश्त करके। इट्स वेरी ईजी। लाइन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए ज़रूर करना चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल टू लेट गो ऑल सिचुएशन जो हमको पास्ट में ले जाती है। कई बार पास्ट की कुछ घटनाएं हमारे जीवन में आ जाती तो हमको अंदर अंदर पेन देती है। वो व्यक्ति वो बातें कह के चला गया,
वो पास्ट में 10 साल 5 साल पहले घटना सब चली गई, लेकिन आज भी मेरे मेमोरी में वो बैठा हुआ है। तो पेन किसको हम दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं, सामने वाले को नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं। और वो पेन धीरे धीरे क्या हो जाती है? बीमारी का रूप ले लेती है, बीमारी का रूप ले लेती है। संबंधों में करवाहट आना शुरू हो जाती है। एक छोटी सी पावर की कमी के कारण हमारे जीवन में संबंध की कमी, बीमारी का आना, ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो कितनी पावर है लेट गो की, है ना? तो इसके लिए आइए एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं। और सेकंड स्टेप है ग्रैटिट्यूड फॉर गॉड, ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए कृतज्ञ रहिए कि भगवान ने हमें जो जीवन दिया, जैसे लोग दिए, जैसी सिचुएशंस दी, उसके लिए थैंक यू फॉर गॉड, थैंक यू फॉर नेचर, थैंक यू फॉर यूनिवर्स। बिकॉज हम जो ग्रैटिट्यूड देते हैं वो रिटर्न हमारे पास भी आता है ना? भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने कभी आज तक ग्रैटिट्यूड नहीं रखा। हमेशा कोसा, आपने क्या ही किया मेरे लिए, आपने ऐसा किया, आपने मेरी मदद नहीं की। आप उन लोगों को देखें जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश है। लेकिन हमारे पास सब होते हुए भी आज हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या रहता है? एक्सपेक्टेशन, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे हस्बैंड ने ऐसा व्यवहार नहीं किया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ वैसा किया। ये जो एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। अगर जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं तो चीज़ों को और दुख देने वाली बातों को लेट गो करना सीखें। इसके लिए शॉर्ट मेडिटेशन हम सभी करेंगे और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके डेली रूटीन के लिए, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो आइए शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं। सिट बैक कंफर्टेबली। आप आंखें बंद करके भी मेडिटेट कर सकते हैं, ताकि अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। अपनी आंखें बंद करें, ब्रीथ इन, स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट, रिलैक्स हो जाएं। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को बिल्कुल समेट लें, एकदम रिलैक्स। महसूस करें आप एक सुंदर से गार्डन में बैठे हैं। आंखें बंद करके फील करें सभी, आप एक सुंदर से गार्डन में बैठे हैं जहाँ ढेर सारी फ्लावर्स हैं, हरियाली ही हरियाली है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, चिड़िया चहक रही है। मन के सारे बोझों को किनारे करें। अपने आंखों के सामने वो दृश्य लाएं जो आपके मन में वर्षों से, न जाने कितने दिनों से घर करके बैठा है। देखिए वो बातें आपके सामने आई है, वो व्यक्ति आपके सामने आया है, वो सारी घटनाएं आपके सामने घटित हो रही है। आप उस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। महसूस करें कि सामने मूवी चल रहा है, मैं उस मूवी को देखकर एंजॉय कर रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ। ये बातें, ये दृश्य जो भी घटित हुई, मैं उसको धीरे धीरे भुला रही हूँ। महसूस करें, अपने आप को देखें, मस्तक के मध्य एक छोटा सा स्टार ब्लिंक कर रहा है। महसूस करें सभी, पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग फॉरहेड। महसूस करें, अपने सामने देखें, वो दृश्य घटित हो रहा है, वो व्यक्ति मेरे सामने है, वो परिस्थिति है, सारी बातें जिसको मैं भुला नहीं पा रही हूँ, वो धीरे धीरे मेरे लाइफ से दूर हटता जा रहा है। वो बातें, वो चीज़ें हटती जा रही है। महसूस करें परमात्मा मेरे सिर के ऊपर है, उनकी शक्तियों की किरणें
कॉन्स्टेंटली मुझ पे बरस रही है, लगातार लगातार बरस रही है। मैं स्माइल करते हुए वो दृश्य को देख रही हूँ, वो बातों को सुन रही हूँ और धीरे धीरे वो बातें, वो दृश्य मेरे लाइफ से हटती जा रही है, हटती जा रही है। और मैं दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने लाइफ का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस लाइफ एंड यू विथ मी। आप मेरे साथ हो, सदा साथ रहना। थैंक यू भगवान को करें और उस सिचुएशन को देखकर स्माइल करें। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी सिचुएशंस है बहुत अच्छी है। स्लोली स्लोली ओपन योर आइज, अपने हाथों को रब करें और धीरे से अपने आँखों में लगाते हुए महसूस करें मेरे माइंड से सब कुछ डिलीट हो गया। आई एम टू हैप्पी। आप इसका प्रैक्टिस अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली ये पावर टू लेट गो आपके पास आ जाएगा और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। इसलिए 2 लाइन हमेशा याद रखिएगा। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। ज़िंदगी जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति शांति।